माई बाप श्रेष्ठ भाई वही हुआ करते हैं जो बाप की संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, बाप की विपत्ति का बंटवारा करते हैं, संपत्ति को नहीं बांटते। आपको मैं निवेदन करूं, मैं बहुत अधिक किसी की प्रशंसा नहीं करता हूं और किसी के बारे में जब तक जानता नहीं हूं तब तक बोलता भी नहीं हूं। अंदर क्या है मैं नहीं जानता, परिवार क्या है मैं नहीं जानता, क्या गतिविधि है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में ही रहता हूं, कमरे से कथा में, कथा से कमरा। भैया लोग आते हैं तो बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन कभी कभी देखता भी हूं, जानता भी हूं, समझता भी हूं। भगवान करे ये कृपा आपके परिवार पे ऐसे ही बरसती रहे। ठाकुर जी की कृपा से आपके इस परिवार को बाबूजी किसी की नजर न लगे। आपके चारों बेटों में जो प्रेम है वैसा प्रेम मैंने कभी देखा नहीं किसी का। अद्भुत प्रेम, संयुक्त परिवार, और बड़ा कठिन आज के समय में संयुक्त परिवार। अरे एक बेटा बहू तो रह नहीं पाते हैं सास ससुर के साथ, लेकिन मैं देखता हूं बहुएं भी बाबूजी की चिंता करती हैं, बेटा भी बाबूजी की चिंता करते हैं, पोते भी चिंता करते हैं। किसके बेटे हैं किसकी बेटियां हैं पता ही नहीं चलता। ये प्रेम है, और ये राम कथा सुनना तभी सार्थक है जब भाई भाई से प्रेम हो। कथा महाराज भैया भरत की कथा सुनाइए, भैया भरत और राम जी के प्रेम की कथा सुनाइए, और अपने भाई पर ही मुकदमा ठोक रखा है। सुन रहा है भैया भरत और राम जी की प्रेम की कथा और भाई पर 10 मुकदमे ठोक रखा है। काय के लिए? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, गाड़ी के लिए, कोठी के लिए, बंगले के लिए। अरे 10-10 रुपए के पीछे लाठियां चलाते हैं भाई, एक दूसरे पर मार काट करते हैं। ये प्रेम तभी सार्थक प्रेम है, ये कथा तभी सार्थक कथा है जब हमारा प्रेम हमारे भाई से हो। ये जगत की संपत्ति आज है कल नहीं रहने वाली है, लेकिन ये प्रेम रूपी संपत्ति जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाली है। और मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान से प्रेम बाद में हो जाए चल जाएगा, लेकिन प्रिय परिजनों से पहले प्रेम करना सीखो। प्रिय परिजनों से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, भगवान से क्या खाक प्रेम करोगे? जो प्रिय परिजन तुमको दे रहे हैं उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हो, भगवान तो बोलते भी नहीं, उनसे क्या प्रेम करोगे? ये भाई भाई के प्रेम की गाथा यूं ही पूज्य नहीं है विश्व में, किसी कवि ने लिखा है, वज्र हेतु दान निज हड्डियां दधीचने दी, सोचो जिंदगी को किस काज ठुकरा दिया। बाल्यकाल में ही वो महान तपधारी हुआ, ध्रुव ने समझते ही समाज ठुकरा दिया। सांवरे की प्रीत में दीवानी ऐसी मीरा हुई, जोगिनी बनी तो सारा राज ठुकरा दिया। जिस ताजे हेतु राम जी को मिला वनवास, कैकई के लाल ने वो ताज ठुकरा दिया। जिस ताजे हेतु राम जी को मिला वनवास, कैकई के लाल ने वो ताज ठुकरा दिया। आप विचार करिए, कहीं भैया भरत वो गद्दी प्राप्त कर लेते, अधिकार था भैया भरत का, वर मिला है, पहले राजा वही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, भरत राजा होंगे, दिया देवी दिया दे। लेकिन नहीं, भैया भरत ने कहा ये संपत्ति मेरी थोड़ी, ये मेरी भैया की है, मेरा भाई। अरे लोग कहते हैं स्त्रियां घर बांटती हैं, गलत। स्त्रियां घर का काम घर बांटना नहीं, वो तो गृहिणी है, पूरा ग्रह उनका ऋणी है। हाँ, आवेश में आकर, कान भरने में आकर
चुगली में आकर कुछ अनैतिक शब्द बोलती है, मान सकता हूँ, लेकिन जब शांत हो जाती हैं, भड़बड़ा लेती हैं, तो फिर वही प्रेम उड़ेलती है। लेकिन आप कान के कच्चे हो श्रीमान, आप कान के कच्चे हो। पत्नी ने आकर कहा, आपने सुना, क्रियान्वित तो हो गए। अरे भाई के लिए कैसा तुम्हारा प्रेम है, कैसे तुम भाई हो जो साथ में खेले देखे एक दूसरे को, एक बात में एक दूसरे को छोड़ दे रहे हो? कैसा ही प्रेम है? बदलिए अपने आप को। भाई, भैया, भाई तो विपत्ति में, जीवन में जब विपत्ति आती है तो विपत्ति का बंटवारा कर लेता है, संपत्ति नहीं बांटता है। यही भाई है भैया। भैया, एक गांव में दो भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। बचपन में ही बड़ा भाई थोड़ा बड़ा था, छोटा भाई बिल्कुल छोटा था। पिता माता चले गए। माता पिता ने जिम्मेदारी दी भैया को कि बाबू, अब ये बाबू ही बाबू है आपका, इसका संभाल करिएगा। बड़ा भाई मेहनत करता, पढ़ता भी, मेहनत भी करता, छोटे भाई का भरण पोषण करता, पालन लालन करता। समय बीता, बड़ा भाई बड़ा हुआ, छोटा भाई भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़े भाई का विवाह हुआ। पत्नी से कहा, देखो मेरी इच्छा ऐसी है, अभी मुझे संतान नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा, क्यों? कहा, मेरा बाबू, मेरा भाई अभी छोटा है, वो बड़ा हो जाए, उसका लालन पोषण अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे वचन लिया है कि इसको कमी ना होने पाए। एक बार ये पल जाए, बड़ा हो जाए, फिर हम अपने वंश के लिए सोचेंगे। पत्नी धर्मशील थी, पत्नी आज्ञाकारी थी, संस्कारी थी। उसने कहा, जैसा आपकी इच्छा, मैं आपके साथ निर्वहन करती हूँ। भैया, दोनों पति पत्नी ने अपने उस भाई को, भाभी ने देवर को हृदय से लगा कर रखा और बेटे से कहीं अधिक प्रेम दिया। इतना पढ़ाया, विदेश भेजा पढ़ने के लिए। विदेश चला गया वो भाई, नौकरी करने लगा, और नौकरी करते करते जब योग्य हो गया तो विवाह भी कर लिया। बड़े भाई को नहीं बताया। पत्नी ने कान भरे, कहाँ तुम्हारा घर है? यहाँ घर है। संपत्ति भी हो गई? हाँ है ना, तो जाओ, जाकर संपत्ति का बंटवारा कर लाओ, पैसा ले आओ, यहीं पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं रहेंगे अब। छोटा भाई आया, बहुत दिन बाद आया। बड़े भाई ने देखा तो हृदय से लगाया, खूब प्रेम उड़ेला। घर में आया, पानी पिलाया, बैठाया, पूछा, सब ठीक? हाँ भैया। कितने दिन बाद आए? कहाँ थे? कैसा चल रहा? पूछ ही रहा था। भाई की बात को काटते हुए बोला, भैया मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता दूं, समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी रिटर्निंग की फ़्लाइट है। मैंने विवाह कर लिया है विदेश में। एक पल को तो भाई को झटका लग गया, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, गृहस्थ में प्रवेश तो कर गया। कहा, अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, अच्छा किया। बहू रानी को क्यों न लाए? वो यहाँ नहीं रह पाएगी, वो विदेश में ही रहेगी। कहा, भैया हमारे बाबूजी की अथाह संपत्ति है, समय आ गया है, अभी तक अकेले खाया है आपने पूरी संपत्ति को, अब समय आ गया है भैया, संपत्ति को बांट दीजिए भैया, बंटवारा करिए भैया तत्काल, मेरे हिस्से में जो हो मुझे दीजिए। भैया ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरा भाई है, ये वही छोटा है, ये वही लाला है। भाई ने पूछा, क्या बांटना है? कहा, खेत, आंगन, घर द्वार, रुपए पैसा, कोठी बंगला सब बटेगा। बड़ा भाई कहता है, सब बटेगा? हाँ भैया सब बटेगा। बड़ा भाई बोला, खेत बारी बट जाई,
अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बीरना। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बीरना। सब बटेगा लेकिन हमारा आपका प्रेम वो कैसे बांटोगे? एक रहल बाप एक रहली महतारी। दूगो फूलैले फूल एक फूलवारी। अब ही गवाह बाटे ई पड़े वाला झोरा। चंदा मोरी दूध भात के कटोरा। चंदा मोरी दूध भात के कटोरा। तगवा के लोगवा के तगवा के लोगवा के बखरा लगाई न फरियाई बीरना। बोला बाँट के हमारे परछाई बीरना। बोला बाँट के हमारे परछाई बीरना। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बीरना। बाबू हमारे माता पिता एक ही हैं, हम बिलक माँ बाप के संतान नहीं। उनके संस्कार रूपे बगीचे के दो पुष्प हैं। अरे बाबू ये झोला देख रहे हो, आपको याद है? इसी झोले में आप और मैं अपनी किताबें रखकर पगडंडियों के किनारे किनारे चलकर विद्यालय जाया करते थे। आप मेरा हाथ पकड़ लिया करते थे। आप छोटी क्लास में, मैं बड़ी कक्षा में था। मैं सोचा मेरा बाबू कहीं अकेला ना हो, मैं जानबूझकर फेल होता हुआ चलाया ताकि मैं और आप साथ में पढ़ लें। एक ही कटोरे में हमने दूध चावल खाया है बाबू। वो चंदा मामा की कहानी भी भूल गए बेटा। भाई हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं लेकिन प्राण एक ही हैं। क्या परछाई भी बांटी जाती है बेटा? भैया कहा, ओहो लगता है आप विदेश में चले गए, आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, डर रहे हो कहीं बाद में संपत्ति बटी तो बराबर का अधिकार बटेगा, ये संपत्ति भी ये संपत्ति भी। तो बेटा आपने जो कमाया वो आपका है, मेरा नहीं। हमरा ता चाहिए ना कमाई के रुपैया। बाबू कहब के करा के कहवा तू भैया। राम आ भरत के मिलाप जब होई तकस के करे जा मने मन मन रोई। तकस के करे जा मने मन मन रोई। पीठ पीछे सब ही बतियाई घर आई बीरना।
गईले मिश्रा जी के बिटुआ अलगाई बीरना, कैसे भाई के सनेहिया बाटल जाई बीरना। मुझे आपका कमाई का रुपए नहीं चाहिए, लेकिन अलग हो गए तो फिर भाई किसको कहो। अभी हमारे बाप की इज्जत है पूरे गांव में। एक हमारा ही खानदान ऐसा है बाबू जिसके घर के अभी बंटवारे नहीं हुए। अरे बाप की इज्जत तो रख लो बाबू। लोग क्या कहेंगे कि मिश्रा जी बड़े संस्कारवान बनते थे, बड़े दम्भ में रहते थे, हमारे बच्चे नहीं बटेंगे। बट गए ना, कम से कम बाप की इज्जत तो रख बाबू। बंटवारा घर का हुआ, 2 किचन होंगी, 2 पाकशाला बन जाएंगी। और हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। आपकी स्थिति कुछ और, मेरी की स्थिति कुछ और, दोनों के यहाँ अलग अलग बना। तब तोहरा घर पुआ पाक वन जई हपाती, बचवा हमरा कोनो जाके कौन झाकी, आके अपना दुख के कहानी जब बाँची, कि हमरा के कुछ नहीं दिहली है चाची, हमरा के कुछ नहीं दिहली है चाची। ताने पकवान ताने पकवान लड़कन के रुवाई न सुहाई बीरना। और बहू जी थोड़ा सा ही दे देते, तोहार पुआ पकवान न घोटाई बीरना। बोला भाई के सनेहिया बाटल जाई बीरना, कैसे माई के अचरवा बाटल जाए बीरना, बाटल जाए बीरना, बाटल जाए बीरना। बड़ा भाई है, छोटे भाई पर प्रेम है। आहा, बड़े भाई को लौकी पसंद, छोटे भाई को पालक पसंद। नहीं लौकी बनेगी पालक नहीं बनेगी, नहीं, जरा लौकी टमाटर बनाओ और जरा पालक पनीर बनाओ। बाबू पालक पनीर खाएगा और लौकी भी खाएगा, मैं भी लौकी खाऊंगा, पालक पनीर भी खाऊंगा, दोनों भाई बैठकर खाएंगे। और माई बाप, ये राम भरत जी की प्रेम की कथा, ये भैया भरत और रघुनाथ जी के प्रेम की कथा हमको आपको सिखाती है। जिस दिन जिस परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्रेम का वर्णन करेगा, पुत्रवत स्नेह का वर्णन करेगा, और छोटा भाई बड़े भाई के प्रति पितृवत सम्मान का वर्णन करेगा, पितृवत मर्यादा का वर्णन करेगा, उस दिन किसी घर में भाई भाई के बंटवारे नहीं होंगे। ये व्यासपीठ और रामचरित्र यह प्रमाण है, क्रियान्वित है। परमात्मा ने कहा भैया बंटवारा करिए विपत्ति का। भगवान ने उपदेश दिया।